So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding. ओए फ्री का खाना खाएगा? फ्री का खाना कैसे कैसे? मेरे दिमाग में एक बहुत सही आइडिया आया है. जस्ट वेट एंड वॉच. देख मैं अभी क्या करती हूँ. मैम आपका खाना दे रहे. ऑर्डर के पैसे? पैसा दो तेरे को. स्टोरी डालो, अभी स्टोरी डालो. नहीं. मौज कर दी वाह बेटे वाह. ओ बेटा मौज कर दी. मौज कर दी वाह बेटे वाह. दूध की शक्ति ताकत है सामने वाले का, फिर आप मुंह तोड़ पाए. सो गाइस देखो सीन क्या है, जैसे कि तुम्हें थंबनेल और टाइटल अभी देख के पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो इस लड़की के ऊपर और इन भैया के ऊपर है. तो क्या कहते हैं, ये जो लड़की है ये एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, और ये जो एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय है. तो इनका ये कहना है कि इन्होंने इन्हें पंच मारा और इनकी नाक से खून निकल गया. Then he punched me on my face. पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया. 2 बूंद दूध बचा है तो उसमें बिस्किट डूबेगा नहीं, लेकिन मुझे डुबा के भिगा के ही खाना. वेल डन. तालियां होनी चाहिए. चूतिया कह सकते हो तुम मुझे, कमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो सिंपल सा ये होता है कि ऑर्डर देके खाना मंगाती है, खाना इसके अकॉर्डिंग 15 मिनट लेट आता है, सिर्फ 15 मिनट बट लेट. अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31, क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था. तो बंदा 4:46 पे आया. तो ठीक है, 15 मिनट के फर्क में इन्होंने पूरा क्या कहते हैं सब कुछ अपने सर पर उठा लिया. इतनी तेज इन्हें भूख लगी हुई थी. ये बंदा ट्रैफिक में फंसा हुआ था, ये खाना लेके आता है तो ये कहती है कि मुझे अभी खाना फ्री में चाहिए. ओ भाई. अगर खाना फ्री में मिलता है तो इसकी जेब से कटेगा 150 रुपया, पता नहीं 200 रुपए का इसका खाना था, वो इसे खाना पड़ेगा. मतलब ये भिखारा नहीं, इसके पैसे का खाना खाएगी, ये गरीब के पैसे का खाना खाएगी. बाकी मैं भिखारियों को कुछ उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है. मैं अभी भाई के लोड़ो भाग जाओ मच्छरों, पहली मेरी मूड की माच पड़ी है. हाँ, भिखारियों को बुरा नहीं बोल रहा भाई, उन पे पैसे नहीं होते इसलिए वो नहीं खा पाते, लेकिन इन जैसे भिखारियों को भिखारी बोलना चाहिए, क्योंकि पैसा होते हुए भी दूसरे के पैसे का खाना ही कर रही थी कि सर देखिए आप हमें प्लीज ऐसे ब्लफ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी हमारा हार्ड एंड मनी ही इसमें लगाते हैं, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है. एंड जब मैं पे कर रही हूँ तो मेरे को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है. ओके, तुम पे कर रहे हो, तुम्हें कस्टमर सर्विस से लड़ने का पूरा हक है, ठीक है. तुम अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हो उन्हें. ओके नाइस, ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे. एंड अभी मेन बात यह है कि डिलीवरी बॉय अगर तुम्हें खाना लाके दे रहा है, अगर वो कहीं ट्रैफिक में फंस भी गया, 15-20 मिनट लेट भी हो गया, तो भाई सह लो. अगर तुम घर पे खुद बना के नहीं खा सकते हो, अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए, या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है. इफ यू सिलेक्ट बेटा मौज कर दी. नाइस. हमारा हार्ड एंड मनी इसमें लग रहा, तो मुझे लड़ने का पूरा हक है. हाँ, जो सामने वाले का हार्ड एंड मनी नहीं लग रहा है, रेस्टोरेंट वाले का पैसा नहीं है, उस डिलीवरी बॉय का पैसा नहीं है, उसका हार्ड एंड मनी नहीं है. मतलब हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी. तो वो आते ही वो इतना ज्यादा रूड था. He was like, मैडम मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आप अपना देख लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे यहाँ से जाना है. भाई वो एकदम सही था. भाई तू एकदम सही था, ये चूतिया है. अबे भाई सुनो, वो बंदा ट्रैफिक में फंसा हुआ, धूप में खड़ा हुआ, तुम्हारे लिए खाना लेके आ रहा, और तुम बहनचो उससे लड़ रहे हो फिर, क्योंकि खाने के हम तुझे पैसे नहीं देंगे. तो उसे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? पहली बात, उसे गुस्सा नहीं आया होगा. अगर वो लेट हुआ होगा तो गुस्से में शायद ही होगा, वो प्यार से बात कर रहा होगा, ये गुस्से में चौड़ में बात कर रही होगी, फ्री में खाना दे बहन. साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? ने कस्टमर डिलीवरी बॉय को भी बोला कि देखो मुझे जोमेटो टीम ने ऐसा बोला है कि आप वेट कीजिए, वो आपसे बात करेंगे. तो सर आप प्लीज वेट कीजिए, वो आपको कॉल कर रहे हैं. वो बंदे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी. उस बंदे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था गाइस, उस बंदे के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, कद्दू भर का भी पेशेंस नहीं था, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था. मेरा खाना 15 मिनट लेट हो गया तो मैं सब कुछ सर पर उठा लूंगी, ड्रामा क्रिएट कर दूंगी, लेकिन पेशेंस उस बंदे में नहीं है यार. मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है, मैं तो खाना खा ही लूंगी बाद में भी. अरे बहन दीदी कितनी चूतिया हो तुम. या तो, और उस टाइम तक उसने मुझे ऑर्डर दिया था हाथ में, तो वो ऑर्डर ना मैंने साइड में रखा, साइड में एक छोटा सा रखने का जगह वहां रखा, तो उतने में उसने दरवाजा पुश किया,
ऑर्डर वहां से उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गलत चीज है, आप किसी भी अकेली लड़की के घर के अंदर नहीं आ सकते। ओके 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 भाइयों, बहुत गलत बात है, तुम कभी भी किसी अकेली लड़की के घर के अंदर नहीं जा सकते, बहुत गलत बात है। लेकिन भयंकर तुम किसी डिलीवरी बॉय का लाया हुआ खाना, जिसके तुम्हें उसे पैसे देने हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे है, उसका खाना लेके अपने घर के अंदर रख लेना है, ठीक है। अरे दीदी, जब तुम्हें खाना लेना ही नहीं था तो तुमने अंदर क्यों रखा? पैसे नहीं देने तो उसे ले जाने को बोल देती। दीदी अगर फ्री का खाना ही खाना है ना तो कहीं ना कहीं भंडारा चल रहा होगा, एकदम वहां जाके बैठ जाना, मस्त खाना मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो गुरुद्वारा एकदम बढ़िया, लंगर वंगर जाके खाना मस्त मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें अपने घर से निकल के चल के जाके बैठ के खाना पड़ेगा। मतलब ठीक है, हाँ भाड़ में जाओ, इससे अच्छे तो भिखारी होता है, कम से कम वो मांग के तो खाते हैं, अपना जबरदस्ती हक तो नहीं जमाते। ये फकीरी है। तब उसने मुझे मुक्का से मारा और ये सब पूरा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हुआ है। मुक्का से मारा गाइस, मुझे मुक्का से मारा, मुक्के से नहीं मारा, मुक्का से मारा। ये किसी चीज से ऐसे करके बिल्कुल नहीं कटा है, इनकी रिंग जो इन्होंने उंगली में पहनी है उससे बिल्कुल नहीं कटा है, या फिर इनका जो नाखून ये लंबा सा निकल रहा है इससे बिल्कुल नहीं कटा है, ये मुक्का से कटा है, ठीक है। Using abusing words that in that word, continue started beating in slippers for my safety. I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose. Her ठीक है, nose. चुप जाओ भैया, चुप जाओ। मुझे पता नहीं हंसी क्यों आती है यार ऐसे सीरियस टॉपिक पे। ध्यान से नोटिस कीजिए, इसके पूरे एजेस एकदम ब्लंट हो गए क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी अंगूठी है। इतनी बड़ी झूठी है भाई, ये दूसरे हाथ की अंगूठी तो दिखा बहन कम से कम। चली जाऊंगी। कि पहले आपने उसको गालियां दी हिंदी में। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का। थैंक यू सो मच। यहाँ तो कोई भी स्क्रैच नजर नहीं आ रहा दीदी। झूठ पे झूठ कहाँ से ला रहे हो तुम इतने झूठ? अगर उसका गलती नहीं था तो मेरे जगह वो चिल्ला सकता था ना, वो लोगों को बोल सकता था कि मैडम मुझे गाली दे रही है, मैडम मुझे चप्पलों से मार रही है। अगर ये हरकत मैंने की है तो वो भाई उसकी कोई नहीं सुनता, पता उसकी कोई नहीं सुनता, उसकी अभी भी किसी ने नहीं सुनी है भयंकर। वो एक लौंडा था इसलिए उसे सीधे जेल में डाल दिया, इसके सिर्फ एक बार एक वीडियो बनाने से उसे जेल में डाला, फिर वो अभी जेल से निकल के आया है 30,000 रुपए अपनी जेब से भर के, और अब इसके ऊपर जाके केस किया है। अब देखो क्या होता है। इसने भयंकर फ्री का खाना खाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर दिया और उनने भयंकर पुलिस केस कर दिया। अगर भाई वो सही में इनोसेंट हुआ तो इसको काफी दिन जेल में फ्री में खाना मिलने वाला है। या वो अगर मेरा रेप करता, अब वाह भाई वाह, नाइस भयंकर। ये भाई फुल ड्रामेबाज है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है भयंकर। इसके इंस्टाग्राम के इस वीडियो पे भाई 22 मिलियन व्यूज हैं, 22 मिलियन। सॉरी, मैं कल से आपको कोई अपडेट दे नहीं पाई क्योंकि पूरा दिन एफआईआर का प्रोसीजर चला था। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं कल तुम्हें कोई अपडेट नहीं दे पाई, मैं कल अपना डेली व्लॉगिंग का सेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। सॉरी, मैंने एक दिन व्लॉगिंग नहीं की। ओके ठीक है, यहाँ पे डेली व्लॉगिंग चल रही है अभी। और वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा है ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ है स्वेलिंग? कहाँ? तुम्हारे फेस पे स्वेलिंग है? इससे ज्यादा तो तुम्हारे यहाँ चेहरे पे स्वेलिंग दिख रही है मुझे। अबे ये इस फोटो में साला दीपक कलाल जैसी क्यों लग रही है बे? मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। मतलब वही है भाई, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है सोशल मीडिया पे। तो देखो, किसी भी एक साइड की स्टोरी सुन के उसे जज मत किया करो। अभी इस लड़की ने पहले आकर रो दिया था भाई लाइव पे आके, वो उसमें अपनी IGTV वीडियो में, तो सब इसे सपोर्ट करने लगे थे। फिर ये बंदा आके रोने लगा तो सब इसकी तरफ हो गए, इसे गालियां बकने लगे। तो इसे ये तो गाली खाने लायक है वैसे। मतलब हाँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे ऐसा, लेकिन जिस तरह से बातें घुमा घुमा के कर रही है उस हिसाब से ऐसा ही लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, या फिर भैंचो पूरी की पूरी दाल ही काली है बेटी। मतलब यही भाई कि दोनों साइड की स्टोरी सुन के जान के सब कुछ तब डिसीजन लिया करो, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता ही नहीं है कभी। मिलता है अगले वीडियो में जल्दी। मेरा बिस्किट खाना मुझे बाकी बचा है, भूख लगी। अपने पैसे से खरीदा भैंचो, अपनी मेहनत के पैसे से, डिलीवरी बॉय के पैसे से नहीं खा रहे हम, ठीक है।